सो स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस की विद वेटेज के साथ में कि किस चैप्टर से हमारा कितना वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक हमारे कितने कितने नंबर आते हैं और कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो पहला है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक, जिससे हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। फिर इसके बाद जो हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रल कैलकुलस के साथ में से, ठीक है, जिसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, फिर नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, इन सब टॉपिक्स में से हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। नाउ वो टॉपिक की बात करते हैं जिनमें से एक नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के। तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, और इसी के साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस। इनमें से बच्चों जो पूछे जाते हैं हमारे 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे 4 मार्क्स के तो सारे क्वेश्चन होते हैं। ओके बच्चों, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू कवर, और टॉपिक जो चैप्टर के अंदर हमें कवर करने चाहिए फॉर जेईई मेंस, वो हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 11 से सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सीखने हैं। उसके बाद में हमें डोमेन्स और रेंज ऑफ रिलेशंस, जो चैप्टर 12 में जिसका और अच्छे से सिखाया जाता है हमें, जो हमारा क्लास 12 में सिखाया था उसको हमें कवर करना है। इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें कवर करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और इसी के साथ साथ यूलर फॉर्म भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हमें अच्छे से करना होता है। इसी के साथ साथ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से हमें मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स हमें अच्छे से कवर करनी है। उसी के साथ साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें कवर करनी है, ताकि हमारा जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर है वो भी अच्छे से कवर हो जाए। ओके, इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से जो हमारा जो चैप्टर होता है उसमें से उसके अरेंजमेंट, एप्लीकेशंस, ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन जो भी होती हैं हमारी, डिफरेंस केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, और उसी के साथ साथ रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स, तो हम बात करें नेक्स्ट की, तो बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में से हमें इस चैप्टर में से हमें बाइनोमियल थ्योरम और उसके एक्सप्रेशन, इसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ और सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस भी करने हैं। उसी के साथ साथ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशंस भी कवर करने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हमारी कंप्लीट कवर हो जाए। ओके, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीक्वेंस एंड सीरीज़ में बात करें तो सीक्वेंस, सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन, उसी के साथ साथ एपी की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसी के साथ साथ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ये हमने कहाँ सीखा था, ये क्लास 10 से ही सीखता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की। तो इसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें कवर करने हैं वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म एंड अलजेब्रिक लिमिट, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ टाइप इनफाइनाइट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट्स। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें से हमारे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कवर करने हैं इस चैप्टर में से वो है हमारे इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी के साथ साथ फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ इंडेफिनिट्स। सो नाउ बच्चों, अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे वो रहेंगे इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल फॉर्मूला एंड सम स्पेशल इंटीग्रेशन, उसी के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हमें करना आना चाहिए, जिससे हमारा ये जो हमारा चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस वो भी अच्छे से हो जाए। इसी के साथ साथ अगर बात करें इसके नेक्स्ट चैप्टर की तो वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको एचडीई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एलडीई यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशंस हमें कवर करनी है। अब उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड एंड
इन सेंटर हमें इसमें कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, जिससे हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, और ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है। ओके, नाउ उसके बाद हमें 3D ज्योमेट्री सीखनी, यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स कवर करनी है। ओके, वेक्टर अलजेब्रा भी, वेक्टर अलजेब्रा में क्या आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हमारा वेक्टर अलजेब्रा का जो चैप्टर है वो भी ईजिली और अच्छे से कवर हो जाए, जिससे हमारे जेईई में इसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो हम ईजिली हैंडल करके उसको सॉल्व कर लें। अब हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कुल मिला के इसमें से कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हमें मीन, मीडियन, मोड, डाइपर्सन, रेंज, मीन डेविएशन एंड इसी के साथ साथ डाइपर्सन वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड वेरिएशन। ओके बच्चों, नाउ अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ओके, सो नाउ अगर हम लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हमें कवर करना है ट्रुथ टेबल, इसी के साथ रिलेशन बिटवीन नेट नोटेशन एंड ट्रुथ टेबल, इसी के साथ कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव और टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, और इसी के साथ साथ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लें तो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो हम इजीली उसको कर लें। सो बच्चों, ये है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके टॉपिक्स जो हमें कवर करने चाहिए फॉर द मैथमेटिक्स, जो हमें जेईई एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ओके बच्चों, ये आपको हमारी लिंक में जो हमारी पीपीटी है वो आपको हमारे इस वीडियो की लिंक में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना और अपने इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको आप टिक करके उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।